अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुबान कैन कोड। आज की वीडियो में हम CS 610 जो है हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग का, उसकी असाइनमेंट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1 है, सॉरी इसकी, ठीक है 2 नहीं है, असाइनमेंट नंबर 1 है। और इसके अंदर क्या है, इसका जो टाइटल है वो देखिए, वो है सिस्को इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कोर्स। ठीक है, यानी कि हमने इस असाइनमेंट में कोर्स करना है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, और ये कोर्स करवा रहा है हमें सिस्को। ठीक है, अब अगर मैं इसकी असाइनमेंट फ़ाइल ओपन करूँ तो ये असाइनमेंट फ़ाइल इसकी ओपन होगी। इसको ज़रा हम थोड़ा सा रीड करेंगे, जो मेन इसके अंदर हाईलाइट्स जो हमारे काम के उसी को रीड करेंगे। ज़्यादा डिटेल से मैं इसको रीड नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके अंदर अगर सीधी मैं यहाँ पे काम की बात पे आऊँ तो यहाँ पे ना ये देखें, ये लिखा हुआ है कि बेनिफिट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ये है कि सिस्को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें एक मिल जाएगा। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट हमने करना है, और ये भी चीज़ यहाँ पे लेटर ऑफ मेरिट फ्रॉम सिस्को इफ़ यू स्कोर 80% मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम ऑफ दिस सिस्को कोर्स। तो ये मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आपने कोर्स तो करना ही है। ठीक है, और आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लें इस कोर्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपको एक लेटर ऑफ मेरिट मिलेगा जो आपको जॉब में बाद में हेल्प कर सकता है अगर आप नेटवर्किंग की जॉब के लिए जाएँ तो। ओके, उसके बाद एक डिजिटल बैज मिलेगा आपको टू शो केस योर स्किल ऑन योर रिज्यूमे एंड सोशल मीडिया, जैसे लिंक्डइन हो गया, ये चीज़ है ना। ठीक है, एंड यू विल गेट मार्क्स अगेंस्ट योर फाइनल असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट्स के जो 20 मार्क हैं वो तो मिलेंगे। तो काफ़ी फ़ायदेमंद ये असाइनमेंट होने वाली है हमारे लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के ना मैसेजेस आ रहे थे कि हमें इस असाइनमेंट की समझ नहीं लग रही किस तरह से करनी है, तो इसलिए मैं सोचा वीडियो बना दूँ। आज तो काफ़ी देर की है वीडियो, मैं लेट बना रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके बताऊँगा किस तरह से आप जो है ना ये असाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं और इसके अंदर आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, हाउ टू साइन अप एंड लॉग इन टू सिस्को नेटाकैट। नेटाकैट एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से हमारा VULMS है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, इसी तरह से सिस्को एक कंपनी है जो कि नेटवर्किंग के गैजेट्स वगैरह बनाती है, उसका प्लेटफॉर्म है नेटाकैट। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हमें एक मेल आई है, हमारा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें जो ईमेल मिलता है ना, उसके ऊपर हमें एक मेल आई हुई है। वो मेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमें जो मेल देती है वो मेल क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने प्रोफाइल में आऊँ, माई प्रोफाइल, और यहाँ पर ये देखें ज़रा, ये मेरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई मेल है। ठीक है, अगर किसी को ज़्यादातर स्टूडेंट्स वैसे ऐसे होते हैं जिनको इस मेल का पता ही नहीं होता, तो अगर किसी को इस मेल का नहीं पता, इसमें लॉगिन करने के में कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जिनको पता है वो इस मेल पे जाएँ, वहाँ पे उनको ना लिंक आया होगा। अब वो लिंक किस तरह का है वो मैं आपको यहाँ पे ज़रा दिखा देता हूँ। यहाँ से अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा अकाउंट क्रिएशन का और सारा। ये किसी स्टूडेंट की है, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये ओपन हो गया। देखिए, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मेल जो है ना, ये अब ओपन हो गई हमारी। ठीक है जी, ये कुछ ऐसी होती है। हमारा पहले होता है ये आईडी होती है हमारी, उसके बाद @view.edu.pk, ये इसका फॉर्मेट होता है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये नेटवर्किंग अकेडमी की तरफ से ना मेल आई हुई है, ये आपने ढूंढ लिया। और कई मेल्स आई होंगी आपको, देखिए नेटवर्किंग अकेडमी, नेटवर्किंग अकेडमी। एक्चुअली होता क्या, जो स्टूडेंट्स अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे ना, तो उनको वो बार बार मेल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना एक लिंक होता है अकाउंट क्रिएट करने का, तो वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, इसलिए वो बार बार आपको मेल करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये अकाउंट आई थिंक एक्टिवेट मैंने कर दिया हुआ है, और यहाँ पे ना टोकन एक्सपायर आ रहा है, यहाँ पे टोकन एक्सपायर आ रहा है। लेकिन जब आप पहली दफ़ा इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे ना वो जस्ट क्या पूछेगा, सिंपल 2 पासवर्ड पूछेगा, न्यू पासवर्ड, एंड उसी पासवर्ड को आपने रिपीट करके लिखना है। ठीक है, और पासवर्ड इसके अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर इसकी लेंथ जो है वो 12 होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर अपर केस, लोअर केस और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, और नंबर भी होने चाहिए। ये इस तरह कुछ इनकी रिक्वायरमेंट है, और एटलीस्ट उसके अंदर 12 करेक्टर होने चाहिए। तो ये ज़रा आप उसकी रिक्वायरमेंट देख लेना। अच्छा जी, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जब आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाए तो आपने आ जाना है, इसके लिए मुझे दूसरा ब्राउज़र अपना ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्राउज़र के अंदर अगर आप पासवर्ड सेव कर लो ना इसका, तो फिर वो कोई और आईडी लॉगिन नहीं होती। मैं आपको न्यू और जो फ्रेश आईडी मैंने क्रिएट की है, मैं आपको सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूँ, और उसका आगे सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ मैं आ जाता हूँ लॉगिन पे, और ये ध्यान से यहाँ पे देने मैंने लिखा था netacat.com। ठीक है ना, और उसके बाद मैंने वहाँ पे लॉगिन पे गया था। प्रोसीजर को आपने एज इट इज़ फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका लॉगिन हो जाएगा। ये अभी लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब आप पासवर्ड क्रिएट करने के बाद पहली दफ़ा इसमें लॉगिन करेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके अंदर वो आपका कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो इसको आप फिल कर देना। यहाँ पर चाहे एग्जैक्ट नाम भी लिखे तो चलेगा। एंड यहाँ पे आ जाएगी डेट एंड बर्थ, और यहाँ पे ये आपको
बल्कि चाहे आप इसको डिसएग्री रहने दें, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूछा व्हाट इज़ योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आईटी नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आप नन को क्लिक कर सकते हैं और इसको आपने टिक नहीं करना, और यहाँ बस आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, तो ये आपका अकाउंट बन गया। ठीक है जी, ये अकाउंट बन गया और यहाँ पे लॉन्च कोर्स का आएगा, तो यहाँ पे आपने लॉन्च कोर्स कर देना। अगर यहाँ पे ना आए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लिखा हुआ ना इन प्रोसेस, ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पे लॉन्च कोर्स का आएगा। अभी नहीं आ रहा क्योंकि मेरा माउस वहाँ पे हावर नहीं हो रहा, ऊपर ये ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका कोर्स जो है ना ये लॉन्च हो जाएगा। ये आपको नेविगेशन बता रहा है भाई कहाँ से क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमारा कोर्स आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है, सिंपल देखें, यहाँ पे ना टोटल 17 मॉड्यूल्स हैं, यानी कि 17 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और हर चैप्टर को उन्होंने ना पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए, पहले 3 चैप्टर को यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, फिर नेक्स्ट 4 चैप्टर को यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, तो इस तरह करके ये सारा। तो कोर्स कंटेंट में अगर जाएँ यहाँ पे, ये ज़रा बस लोड हो ले, नेट थोड़ा सा स्लो है, ठीक है जी। ये यहाँ पे अब आप ज़रा गौर करें, ये देखें, ये यहाँ पे ना सारे मॉड्यूल्स हैं 1 2, ठीक है। मॉड्यूल जो है उसको 1 से यहाँ पे उन्होंने अकाउंटिंग से रिप्रेजेंट किया हुआ है 1 2, और आगे जो मॉड्यूल के पार्ट्स हैं ना उनको 1.0, ठीक है, 1.1 1.2, और आगे से 1.0 जो पार्ट है उसके भी आगे अंदर कुछ टॉपिक्स हैं 1.0.1 0.2 0.3, ठीक है, आपको ये समझ आ रही है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी कोर्स है, लेकिन ये है कि जितनी डिटेल मैंने इस कोर्स में देखी, मैंने आज तक किसी कोर्स में नहीं देखी। बहुत अच्छा कोर्स है ये। अगर कोई इंटरेस्टेड है नेटवर्किंग में तो वो इसको कम्प्लीटली पढ़ सकता है, उसको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। खैर, ये यहाँ से आप जो है ना नेक्स्ट जा सकते हैं, और इस तरह से आप सारा जो भी है मॉड्यूल सारा जब रीड करेंगे तो हर मॉड्यूल के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा। लाइक अगर मैं थोड़ा सा क्लोज करूँ तो नीचे आऊँगा, ये देखेंगे 1.10, तो ये इस मॉड्यूल का क्विज़ है, लेकिन ये आपको देने की ज़रूरत नहीं। आपने जस्ट कौन से क्विज़ेस देने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जब तक यहाँ पे टिक ना लगेगा, ठीक है, तब तक आप नेक्स्ट नहीं जा सकते। तो ऐसे चेक बॉक्सेस जिनकी बाउंड्री ये बाउंड्री लाइन जो है वो डॉटेड नहीं, इनको आप खुद टिक कर सकते हैं कि भाई मैंने रीड कर लिया, ठीक है ना। लेकिन ये जिनकी बाउंड्री डॉटेड है, ठीक है, इनको आप खुद टिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके बेसिकली एग्ज़ाम है, ठीक है। ये आपका जो रियल टेस्ट है वो उसमें ये है, ठीक है। अंदर जो है वो तो प्रैक्टिस क्विज़ वगैरह काफ़ी सारे आते हैं, हर मॉड्यूल के बाद आता है, मॉड्यूल के हर पार्ट के बाद क्विज़ आते हैं, तो वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। असल जो आपका टेस्ट है वो ये है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पर ये टेक असेसमेंट आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अभी ये ना ये जो जितने भी हमारे टेस्ट वगैरह होंगे इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है पैकेट ट्रेसर, ये देखें, सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है, ये नाम है इसका। तो ये आपने यहाँ से ना इसको गेट द लेटेस्ट पैकेट ट्रेसर पे करके यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ पर डाउनलोड 64 बिट जो है वो है समथिंग, यहाँ पे उसका साइज़ तो नहीं दिया हुआ कितने MB का। खैर अपने विंडो के हिसाब से आप कर लीजिएगा, 64 है तो ये 64 बिट, और ये 32 बिट। जिनके पास मैक OS है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये Ubuntu वालों के लिए, विंडोज़ ज़्यादातर के हमारे सबके पास ज़्यादातर विंडोज़ होती है, तो आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर ही आप जो है ना वो असेसमेंट जो अच्छे से वो स्टार्ट कर सकते हो। ये डाउनलोड करके इंस्टॉल किए बगैर आपने कभी भी असेसमेंट जो है अपनी वो स्टार्ट नहीं करनी। अच्छा जी, लेट्स सपोज ये आपका डाउनलोड हो के इंस्टॉल हो गया, फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना 7.2.2 और न्यू पे, और उसके बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद ऑलवेज लो पे क्लिक करके आपने यहाँ पे ओपन कर देना है, क्योंकि ये उसको जो पैकेट ट्रेसर है ना उसको रन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी पैकेट ट्रेसर इनिशियलाइजेशन और कनेक्टिंग होगी। ये जो हमने पैकेट ट्रेसर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई 1 से 2 मिनट। यहाँ पे भी ये लोडिंग हो रही है। जब ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तब ये बिगिन असाइनमेंट जो है ये देखें, अब ये हम इसको क्लिक कर सकते हैं, तो बिगिन असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है ना इसको इजीली पढ़े बगैर आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसको आपने सारे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे कॉपी करके। तो ये मैं आपने दूसरे ब्राउज़र में, यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जितने भी आपने इसके आंसर लेने हैं, ठीक है, किसी और वेबसाइट से लेने सिवाय इस वेबसाइट की, ये इस वेबसाइट को आप जरा अच्छे से देख लें, ITexamanswer.net, ठीक है। यहाँ पर जितने आंसर्स हैं वो सारे करेक्ट हैं, मैंने खुद चेक किए हैं ये। और इसका ये आंसर शो कर रहा है डाटा लिंक लेयर, ठीक है ना। इस वेबसाइट के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको यहाँ से हर आंसर मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा फ़ायदा ये कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 100% करेक्ट यहाँ पे आंसर है। उनमें कोई यानी कि ये नहीं कि ये अंदर भी गलत होगा और कहीं और से वेरीफाई करने की ज़रूरत है, नहीं। तो इसका आंसर है डाटा लिंक लेयर। तो यहाँ से जाके
मैं वापस अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, ये ओपन हुआ है। तो यहाँ से डाटा लिंक लेयर ये आपने सेलेक्ट करके यहाँ बस नेक्स्ट कर देना, ठीक है। और इस तरह से व्हाट आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम ऑन अ सिस्को डिवाइस, इसको भी आपने जस्ट यहाँ पे सारे कंप्लीट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, डबल क्लिक करके सारा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कॉपी करके वापस से यहाँ पे आके आपने पेस्ट करना है। और ये देखें फिर उससे रिज़ल्ट आ गया ITexamAnswer.net से, ठीक है। और यहाँ पर आना है आपने एंड ये देखें ये टू चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है द कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ एक्टिवली रनिंग ऑन द डिवाइस इज स्टोर्ड इन रैम एंड द कंटेंट ऑफ रैम आर लॉस्ट ड्यूरिंग अ पावर साइकिल। तो ये दोनों हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, एक ये था एंड एक ये था, ठीक है। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। इसी तरह से आपने जो है ना यहाँ पर हर ऑप्शन जो भी आपके पास सामने क्वेश्चन आता जाए आपने उसको यहाँ पे पेस्ट करते जाना है और उसका आपको करेक्ट आंसर जो है वो ये जो वेबसाइट है ITexamAnswer.net यहाँ से मिलता जाएगा। यानी कि बगैर पढ़े भी अब जिन स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस कोर्स को करें, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जॉब्स वगैरह करते हैं, तो ये काफ़ी लेंथी कोर्स है, ठीक है ना। तो वो परेशान है कि भाई हम इसको किस तरह से करें, तो इस तरह से वो इसको खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर RM3 स्विच एंड SW ब्रांच 799। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हर क्वेश्चन का हमें जो है ना वो करेक्ट आंसर मिल रहा है। कुछ या इसके अंदर होंगे क्वेश्चन जिनके आपको आंसर ना मिले, वो किस तरह का क्वेश्चन है मैं ज़रा नेक्स्ट जाकर ना यहाँ से जल्दी से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन अच्छा कुछ इस तरह के आ जाते हैं, ठीक है। मैच डिस्क्रिप्शन विद द एसोसिएटेड iOS मॉडल। तो ये होता है कि देखें इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है यहाँ पे ना, ठीक है। अप्रोप्रिएट आंसर को टारगेट यहाँ पे ना ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है कमांड से। कुछ कमांड्स होती हैं जो राउटर और स्विचेस होते हैं ना उनके ऊपर एक कमांड लाइन होती है। तो कमांड लाइन के ना मूड होते हैं, एक मूड होता है यूज़र एग्जैक्ट मूड और एक होता है प्रिविलेज्ड एग्जैक्ट मूड, ठीक है। एक होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो इस तरह से वहाँ पे काफ़ी मोड्स होते हैं। तो ये साइड पे उन्होंने कुछ कमांड्स दी हुई है कि कौन सी कमांड किस मोड के अंदर रन करेगी ना। तो ये भी शायद हमें मिल जाएगा इंटरनेट से इस तरह का भी। इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट करूँगा एज इट इज़, और यहाँ पे देखें फिर उसी वेबसाइट्स को हम ओपन कर लेंगे। तो ये देखें जिस तरह का वहाँ पे बना है वही यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पर ये फिल हुआ है यूज़र एग्जैक्ट मोड के अंदर। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक मॉनिटरिंग कमांड एंड द फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द CLI ऑफ एन iOS डिवाइस। तो ये जो दो ऑप्शन होंगे इनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यूज़र एग्जैक्ट मोड में। तो पहले हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। एक था ये, ठीक है जी, यूज़र एग्जैक्ट मोड में, और एक था एंट्री पॉइंट हमारा ये रहा द फर्स्ट एंट्रेंस इनटू CLI ऑन ये, ठीक है। अब प्रिविलेज्ड एग्जैक्ट मोड के अंदर कौन सी आइटम्स आएंगी उसको हम वापस से जाकर यहाँ पे देख लेंगे। एक्सेस बाय एंटरिंग द एनेबल कमांड एंड आइडेंटिफाइड बाय अ प्रॉम्प्ट एंडिंग विद द हैश करैक्टर, ये आ जाएगी यहाँ पे। और ये आ जाएगी एक्सेस बाय एंटरिंग द एनेबल कमांड। उसके बाद ग्लोबल यहाँ पे जो आएंगी वो भी देख लेते हैं यहाँ से। चेंज मेड अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस एज अ होल एंड एक्सेस बाय कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो इसको भी हम यहाँ से एक ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन ये वाला। ये भी मेरी स्क्रीन छोटी है और ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा, पता नहीं किस वजह से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं मैं इसको कर पा रहा। अब इसके लिए पता नहीं मैं क्या करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ना इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये नीचे स्क्रॉल नहीं हो रही स्क्रीन नीचे ना। तो हाउ आई कैन पुट दिस ऑन दैट लोकेशन, ये इसके अंदर कहीं कोई एरर है। ना ही मैं स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। खैर ये मैं इसके ऊपर ले रहा हूँ, टेस्ट अटैम्प्ट कर रहा हूँ ये एज ब्राउज़र के ऊपर ना, तो शायद इस वजह से ये कोई प्रॉब्लम है। आप इसको उसके ऊपर क्रोम के ऊपर कीजिएगा या फिर फायरफॉक्स के ऊपर, ठीक है ना। फायरफॉक्स ब्राउज़र में या फिर क्रोम के अंदर, तो उधर आपको ये जो है मुश्किल पेश नहीं आएगी। ब्राउज़र टू ब्राउज़र ये वेरी करता है थोड़ा सा ना, वेब का जो इंटरफेस होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। खैर इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना कुछ आएंगी जो कि पैकेट ट्रेसर के अंदर होंगी, अभी वो आ नहीं रही यहाँ पे, यानी कि वो उसने भी पिक्चर दिखाई होगी और उसके लिए हमें पैकेट ट्रेसर को ना ओपन करना पड़ेगा। तो उस टाइप की जो होगी सिर्फ उनका हो सकता है हमें आंसर ना मिले, ठीक है। बाकी हर MCQs का आपको आंसर मिल जाएगा। और आप इस तरह से अगर सर्च करके उसी वेबसाइट पे जाकर जो मैंने आपको बताया वहाँ से आप इसको करेंगे तो आपके 90 अबव मार्क्स आते जाएंगे, ठीक है। और हमें चाहिए कितने, सिर्फ 80%।
लेकिन इस तरह से आपके 90 अबव मार्क्स आएंगे, 95 अबव आएंगे, ठीक है। अब ये पिक्चर वाला है, लेकिन ये भी आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे वहाँ पे और उसी वेबसाइट पे जाएंगे जो मैंने आपको बताई है, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। बाकी पैकेट ट्रेसर वाले यहाँ पे कोई एक्टिविटी आ नहीं रही। ये देखें, ये आ गई है जी, लॉन्च पीटी मीन पैकेट ट्रेसर। इसके अंदर उन्होंने कुछ इक्विपमेंट दिए होंगे, ठीक है, एक्टिविटी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द IP एड्रेस ऑफ द स्विच विचुअल इंटरफेस SVI ऑन स्विच 0। अब ये है कि मैंने तो इसकी पूरी पैकेट ट्रेसर को मुझे कम्प्लीटली जो है ना वो चलाना आता है, ठीक है, मैंने पूरी डिटेल से किया हुआ। तो मैं तो ढूंढ लूँगा उसका IP जो भी IP एड्रेस है स्विच 0 का, लेकिन आप तब तक ये नई एक्टिविटी कर सकेंगे जब तक आप इसको कम्प्लीटली नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो इसका IP एड्रेस पूछ रहा है स्विच 0 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपको जितनी भी लिस्ट नज़र आ रही है ना, पहले ये पोर्ट्स के अंदर देखें, ठीक है, पहला कॉलम देखें, पहला कॉलम पोर्ट वाला फास्ट इथरनेट 01, और ये कितनी फास्ट इथरनेट और एंड के ऊपर देखें VLAN 1, ठीक है। VLAN 1 का IP एड्रेस क्या है 192.168.5.10, ये वो पूछ रहा है, ठीक है, .5.10। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये रहा .5.10, 192.168.5.10। तो ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती हैं जो पैकेट ट्रेसर के थ्रू होती हैं, ठीक है ना। अगर ये आपको ना मिले, देखिए अब ये कितने क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है, और जस्ट पैकेट ट्रेसर की एक्टिविटी आई है अंदर सिर्फ एक, ज़्यादा एक्टिविटीज आई नहीं। तो ये अगर आपके 1-2 गलत भी हो जाते हैं तो आपको 95% से अबव मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप सिर्फ एक वेबसाइट यूज़ करके, ठीक है, कॉपी पेस्ट बस आपने करना है, तो आप अपना कोर्स इजीली जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इतना टाइम नहीं है, कोई इसको प्रॉपरली पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, अटेम्प्ट करें। बाकी जो लोग नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड है, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। इस जैसा कोई और कोर्स आपको नहीं मिलने लगा ऑनलाइन ना, ठीक है। ऑनलाइन क्या, मुझे लगता है ऑफलाइन भी शायद आपको ना मिले इस तरह का इंट्रोडक्शन कोर्स। तो आप इसको ज़रूर करें, बहुत अच्छा कोर्स है ये। तो अब आपको समझ लग गई किस तरह से हम इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो नहीं कर सकते तो वो मेरे से पेड भी करवा सकते हैं। पेड नंबर आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।